हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू टू स्टडी IQ पीसीएस सारथी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारे हर एक एग्जाम में जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड आउटब्रेक की वजह से जनगणना नहीं हुई और उसके बाद से अभी तक हमारी जनगणना नहीं हुई। यही कारण है कि हमारे 2011 में हुई जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और वहां से हर एक हमारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम जो 14 मई को है, यहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन इन हमारे जनगणना पर आधारित जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो इस जनगणना पर आधारित 2011 के जो हमारे फैक्ट है वो आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा और इन प्रश्नों को अपने एग्जाम में करने के लिए आपको पॉइंट वाइज सारी चीजों को नोट भी करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इस सेशन को बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है 2011 की, बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा ये हमारे यहां पर क्या क्या फैक्ट है। तो सबसे पहले हमारी जो टोटल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की वो 19 करोड़, अगर आप देखेंगे 98,12,341 है। तो 19 करोड़ 98 लाख 12,341। तो 19 करोड़ 98 लाख जो आबादी है ये पूरे हमारे इंडिया की 16.51% है। मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी हमारे उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 16.51% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम यहां पर बात करते हैं कि हमारे जो 2011 से पहले 2001 में जनगणना हुई थी उसमें हमारी आबादी 16.62 करोड़ थी। अब ये बढ़ करके 19.98 करोड़ हो चुकी है। जो यहां पर आप देख रहे होंगे ये हमारे पूरे, अगर उत्तर प्रदेश को एक कंट्री बना दूं, है ना, कंट्री के तर्ज पर लूं, तो ये पांचवा सबसे पोल्यूटेड कंट्री भी होता। यूपी जो है वो चाइना, इंडिया, अमेरिका के और इंडोनेशिया के बाद पांचवा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होता अगर यूपी को मैं सिर्फ एक देश बना दूं। दोस्तों अगर हम यहां पर बात करेंगे तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की 19.98 करोड़ की जनसंख्या है इसका 77.73% जो है ये हमारा कहां पर आप देख पाएंगे रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण जनसंख्या है। मतलब यहां पर ग्रामीण जो है वो जनसंख्या ज्यादा रहती है। अगर हम यहां पर शहरी की बात करेंगे तो बची हुई मतलब 22.27% शहरी है। तो आपको ये भी आंकड़े याद रखना है कितनी अर्बन पॉपुलेशन 2011 में थी और कितनी जो है वो रूरल पॉपुलेशन थी। दोनों आपको ये आंकड़े याद रखने हैं। अब यहां पर देखेंगे अप्रोक्सीमेट जो पॉपुलेशन है 19.98 करोड़ है। और अगर हम यहां पर एक्चुअल पॉपुलेशन देखेंगे जो कि हमारे एक्चुअल अप्रोक्सीमेट अनुमानित है और एक्चुअल जो पॉपुलेशन थी वो हमारे लगभग आप देखेंगे यहां पर, हाँ कितनी है, 19 करोड़ 98 लाख, उसके बाद से 12,341। तो अप्रोक्सीमेशन में अगर है तो हम पॉइंट में लिख देते हैं, है ना। 2011 में देखेंगे तो 2001 की तुलना में जनसंख्या कितनी हमारी ज्यादा है। तो 16 से सीधे हमारे 19.98 करोड़ हो चुकी है। अब मेल जो काउंट है अगर आप देखेंगे तो मेल काउंट हमारा कितना है, तो 10,44,80,510। तो ये मेल काउंट है। जबकि फीमेल काउंट अगर देखेंगे तो हमारे यहां पर हमारा कितना है 9,53,31,831। ये फीमेल है। तो 10 करोड़ हमारे मेल काउंट है और बचा हुआ हमारा जो है वो फीमेल काउंट देख पाएंगे। अब यहां पे अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, मतलब 2001 से जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ इन दैट डेकेड, उस पर्टिकुलर हमारे दशक में कितनी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है, तो 20.23% जो है ये वृद्धि हुई है ना। जो कि हमारे बोल सकते हैं कि 2001 में जो वृद्धि हुई थी 25.80 से उससे थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, उससे थोड़ी सी क्या है, कम है, ठीक है। अब हम यहां पे परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब हमारे देश का कुल आबादी का कितना हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है, तो हमारे पूरे देश की आबादी का 16.50% उत्तर प्रदेश में रहता है। अब यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है वो कितना है, हमारे हर 1000 पुरुष में 1000 जो पुरुष हैं उसमें 912 महिलाएं हैं। मतलब हमारे यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या बताती है। जबकि हमारे चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब बच्चे जो होते हैं 6 वर्ष कम के जो हमारे बच्चे हैं उसमें 1000 बच्चों में 900 हमारे जो है वो मेल है, 902 फीमेल है और 1000 हमारे
बोल सकते हैं मेल है। तो यहां पर हमारा जो सेक्स रेशियो है वो आप देख सकते हैं, और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी आपके सामने। आंकड़े याद रखने हैं कि दशकीय वृद्धि मतलब हमारे जो डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी हुई है ना, कितनी पॉपुलेशन है, मेल फीमेल कितनी है, ये आपके एग्जाम में पूछेंगे। अगला यहां पर देखेंगे डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो हमारे यहां पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 लोग रहते हैं। 829 लोग जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। अगर आप यहाँ पे माइल पर स्क्वायर देखेंगे तो माइल पर स्क्वायर में ये 2148 है ना, तो माइल पर आवर में ये हमारे लगभग 2148 लोग रहते हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से 6 साल के जो हमारे बच्चे उनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो यहाँ पर भी अब अगर आप आंकड़ों पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3,07,51,331 जो है वो हमारे बोल सकते हैं कि टोटल बच्चे हैं। इसमें से अगर हम मेल बच्चों की बात करते हैं तो मेल बच्चे हमारे कितने, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 करोड़ में हमारे लगभग 1,61,00,000 है ना, 1,61,85,581 ये मेल है। जबकि फीमेल की बात करेंगे तो ये हमारे 1,86,05,750 है। लिटरेसी रेट वेरी इंपॉर्टेंट, साक्षरता दर हमारे उत्तर प्रदेश की कितनी है दोस्तों, 67.68, 67.68% लिटरेसी रेट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां पर पुरुष लिटरेसी की बात करते हैं, साक्षरता की बात करते हैं, तो ये 77.28 है, और फीमेल की बात करते हैं तो लो है 27.18, और दोनों को अगर हम देखा जाए तो ये हो जाती है 67.68। ठीक है, तो मेल की ज्यादा हुआ है 77.28, और अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करेंगे तो वो कितनी है, तो फीमेल की हमारी 57.18 है। टोटल लिटरेसी हम अगर देखेंगे तो कितने हमारे लिटरेसी यहाँ पर है, तो लगभग अगर इस आंकड़े को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 11,43,97,555 ये टोटल हमारे लिटरेट लोग हैं। पुरुषों में अगर देखेंगे तो हमारे ये लगभग 6,82,34,34 हमारे 964 है, और महिलाओं में देखेंगे तो लगभग ये हमारा 4,61,00,000 हो जाता है। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल हमारे कितने शिक्षित है ये यहाँ पर दिखा रहा है। अब दोस्तों ये तो हमारे आंकड़े जो आपको याद रखना है। अब हमारे एग्जाम में लिटरेसी रेट पूछता है, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछता है, या पूछ सकते हैं कितनी पॉपुलेशन है, तो ये नंबर है। लेकिन अब हमारे यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन से सबसे बड़े जिले हैं, सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग सबसे बड़े जिले कौन से हैं, तो यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो यहां पर रैंकिंग भी जल्दी हम देख लेते हैं। तो एरिया के दृष्टिकोण से हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना, वो कौन सा है, तो आप लखीमपुर खीरी को देखेंगे, फिर सोनभद्र है, हरदोई है, बहराइच और सीतापुर है। ये सबसे एरिया के दृष्टिकोण में बड़े हैं, है ना। कौन कौन से आप देख सकते हैं, ये किलोमीटर पर स्क्वायर में आपके ये एरिया लिखा गया है। अब आता है पॉपुलेशन की, मतलब जनसंख्या हमारी सबसे ज्यादा कहां कहां पे, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों कहां पर है, आप इलाहाबाद देखेंगे, सबसे ज्यादा हमारे जनसंख्या वाला हमारा क्या है डिस्ट्रिक्ट है। लगभग हमारे 5 करोड़ से ज्यादा आबादी यहां पर रहती है, लगभग 6 ही करोड़ देख कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 5,95,43,000, हाँ सॉरी 5 करोड़ नहीं है, सॉरी 5 करोड़ नहीं है, तो 5 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, 3 करोड़ तो बंबई की है। यहाँ पे अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो हमारे कितनी है, तो ये हमारे लगभग 59 लाख हो जाएगी, 59 लाख। उसके बाद से अगर देखेंगे 54,351, तो 59,54,351 है। फिर मुरादाबाद है 47,72,006, फिर उसके बाद से गाजियाबाद है 46,81,000 हमारे आप देखेंगे 645, फिर उसके बाद से आजमगढ़ है, लखनऊ है। तो इसी तरीके से सबसे ज्यादा जनसंख्या 59 लाख के साथ इलाहाबाद नंबर 1 पर है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोग, तो हमारे गाजियाबाद में 995 लोग हर 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में रहते हैं। हर 1 किलोमीटर पर स्क्वायर गाजियाबाद में सबसे ज्यादा है। फिर बनारस आता है, यहां पर 1900 हमारे कितने आप 54 देखेंगे, ज्यादा अंतर नहीं है। फिर लखनऊ है, फिर संत कबीर नगर है, और फिर कानपुर नगर है, यहाँ पर 1369 लोग रहते हैं। ये पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद से लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहां पे, नोएडा, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर नोएडा में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं।
80.12। फिर कानपुर नगर है बहुत बढ़िया 79.69। ठीक है, उसके बाद से हमारे औरैया है 78% 195 है, फिर इटावा है 78 है, फिर हमारे गाजियाबाद है 78 है। तो ये सबसे ज्यादा साक्षर जिले है 5। सेक्स रेशियो में जौनपुर ने बहुत बढ़िया, यहाँ पर लड़कियां ज्यादा हैं लड़के कम हैं, मतलब 1024 लड़कियों पर 1000 लड़के। आजमगढ़ की बात करते तो यहाँ पर 1018 लड़के हैं और हमारे 1000 लड़के 1000 लड़के और 1018 लड़कियां हैं, तो मतलब 1018 लड़कियों की संख्या है हर 1000 मेल पर। फिर देवरिया आता है, तो ये देखिए यहां पर हमारे लड़कियों की संख्या इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, सब आसपास में ही। फिर मऊ देखेंगे, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, हमारे बस्ती और उसके बाद से संत कबीर नगर। लेकिन यहां पर देखिए सबसे कहां पर कम है, सबसे कम कहां पर है, तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में शिक्षित लोग हैं लेकिन सेक्स रेशियो कम है। यहाँ पे हरियाणा का टच थोड़ा सा दिख जाता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हरियाणा का टच दिखाई देता है। 851 लोग यहाँ पर जो है सबसे कम है। फिर उसके बाद से आपका कौन सा आता है, हमीरपुर और बागपत, यहाँ पे 861 लोग हैं। फिर कानपुर आता है, कानपुर और बांदा 863 लोग हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे हमारे कम सेक्स रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 829 किलोमीटर पर स्क्वायर का एरिया में यहाँ पर लोग रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे हमारे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, प्रयागराज में सबसे ज्यादा लोग हैं। यहाँ पे हमारे प्रयागराज में लगभग 59 लाख लोग रहते, याद रखिएगा, आपको ये बता चुके। तो इस तरीके से सारी की सारी जनसंख्या के इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है वो 5 ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे कम हमारे लिटरेसी रेट है, लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहां पर है, लोएस्ट लिटरेसी रेट आपको पिक करना है। कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट है, कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा।